स्टार्ट कर दें। स्टार्ट कर दें। हो गया स्टार्ट? बेटा देखिए कि इसको ना ये दो कर दें। बेटा हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन बी वेरी केयरफुल अबाउट द नेमिंग। ठीक है ना, नेमिंग नहीं आती होगी ना आपको सवाल आता हुआ छोड़ के आएंगे। तो हमने आपको बताया था कि नॉमेनक्लेचर को जो पहले आपके पास कोई फार्मूला आपके पास गिवन होता है उसको नेम देना होता है। तो नेम देने के लिए सबसे पहले हम उसमें ए बी सी डी वगैरह लिख देते हैं। ए कौन होता है? जो ब्रैकेट के बाहर होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, और ब्रैकेट के खुलते ही कौन आ जाता है? सी। और सी को छोड़ के जो भी होता है वो बी होता है, और ए होता है तो डी नहीं होता, डी होता है तो ए नहीं होता। ये बताया था आपको, ठीक है? यस सर। अब हमने नाम देना है, सबसे पहले ए को नाम देते हैं, ठीक है? तो पहले सबसे पहले रूल्स ऑफ ए लिख लेंगे, ए के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी बताऊंगा, लिख लीजिएगा ऐसे। देखिए ए का क्या रूल है कि इट्स नेम इज रिटन बट इट्स नंबर इज नॉट मेंशन्ड। इट्स नेम इज रिटन बट इट्स नंबर इज नॉट मेंशन्ड। यानी हम ए का नाम तो लिखते हैं लेकिन ए की तादाद नहीं बताते कि ए कितने हैं, ठीक है? इट्स नेम इज रिटन बट इट्स नंबर इज नॉट मेंशन्ड। It is outside square brackets. It is outside square bracket on left hand side. It is outside square bracket in left hand side. It is outside square bracket in और in the left hand side, ठीक है? अब देखो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा पोटेशियम, ठीक है? यानी हमने इसका नाम देना है, इसको इसकी तादाद नहीं बतानी, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो ये हो मुख्तसर से रूल है ए के। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बी के ऊपर, रूल फॉर बी। अब बी का क्या रूल्स है? इसका ये लिख लें, बी की क्या देखें रूल्स हैं? बी आर लिगेंड्स, बी आर लिगेंड्स, they are named alphabetically. B are ligands, they are named alphabetically. We mention both their name and numbers. They are named alphabetically. We mention both their name and numbers. नेक्स्ट आंसर लिखें, their name ends in O. Their name ends in O. If their name ends in O, if A is present, और दूसरी कंडीशन क्या है? If A is present और ब्रैकेट हैज नेगेटिव चार्ज, और ब्रैकेट हैज नेगेटिव चार्ज। ये कोई समझ में नहीं आया सर, ये एक ही पॉइंट है। हाँ, एक ही पॉइंट के दो पार्ट आएंगे कि इनके नाम के आखिर में वो आएगा, कब आएगा? जब ए प्रेजेंट हो या फिर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। इस बार मैं एक बात, ठीक है? हाँ बिल्कुल आएगा। अब देखो जैसे मैंने क्या लिखा, डेली मेंटेन हो If A is present और ब्रैकेट हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा आप देखिए, अगर हम साइनाइड को गौर करें ना तो साइनाइड बेसिकली -1 वाला लिगेंड होता है, ठीक है? तो अब इसका नाम आएगा हेक्सासाइलो, हेक्सासाइलो। सर तो अगर बात चार्ज सुनो, मेंशन ना ये क्या लिखा है हमने रूल? आप देखिए देयर नेम एंड्स इन ओ, But their name land in O.
if they are anion। तो ये A जो is A और B present। पॉइंट है ना, इसको कट कर दें। इसलिए कि मैं कह रहा हूँ ये क्या बात है, आपने पूरा लिखा है। their name ends in O if they are anion। तो कैटायन क्यों? Their name ends in O if they are anion। सही है। अगर ये एनाइन होंगे तो इनके नाम में क्या आएगा? O आएगा। ठीक है। जैसे साइनाइड का हमें पता था कि साइनाइड एक एनाइन है, तो हमने इसको साइनाइड नहीं कहा बल्कि साइनो कहा। ठीक है। तो अब ये बी का नाम क्या हो गया? हेक्सासाइनो। क्लियर है? Their name ends in O if they are anion। अगर ये एनाइन हो तो इनके नाम के आखिर में O आएगा। सही है। सही है। अगर कैटायन होगा तो नहीं होगा, ये कैटायन नहीं होगा तुम्हारे सही है ना, आपके कोर्स में नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे चले। उसके बाद इसी में रूल लिखिएगा, some ligands have special names। some ligands have special names। some ligands have special name। जैसे वाटर को कहते हैं एक्वा और NH3 को कहते हैं अमाइन और CO को कहते हैं कार्बोनाइल और EN कहते हैं इथाइलिन डायमाइन और EDTA कहते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है। तो ये जो है ना, इनके चंद एक के जो है ना स्पेशल नेम है। तो हम कहाँ तक पहुंच गए कि हमने रूल्स ऑफ बी लिख लिए कि रूल्स ऑफ बी क्या होगा कि रूल्स ऑफ बी में या तो बी एनाइन होगा, एनाइन होगा तो उसके नाम के आखिर में ओ आएगा, लेकिन अगर वो एनाइन नहीं हुआ तो उसके नाम के आखिर में ओ नहीं आएगा। और कुछ स्पेशल नेम्स हैं, जैसे वाटर को एक्वा कह देते हैं, कभी कभी वाटर को एक्वा भी कह देते हैं, वो सब चलता है, एक्वा लिखते हैं कि एक्वा लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए हम आते हैं रूल्स फॉर सी। रूल्स फॉर सी। सर एक मिनट रुकिए। अब देखिए सी के क्या रूल्स हैं। सी क्या होगा? सी इज अ ट्रांजिशन मेटल। सी इज अ ट्रांजिशन मेटल। इट्स नेम इज रिटन and its oxidation number is also written। its name is written and its oxidation number is also written and its oxidation number is written in Roman। रोमन के अंदर इसकी कैपिटल रोमन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं। ठीक है। इसका नाम भी लिखेंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे, कैपिटल रोमन में लिखेंगे। ठीक है। अब देखें इट्स नेम एंड्स इन ATE। इसके नाम के आखिर में ATE आएगा। कब आएगा? पहली कंडीशन क्या है? A is present। अगर A होगा तो इसके नाम में ATE आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? या और करके ब्रैकेट के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसके नाम के आखिर में ATE आएगा अगर तो A प्रेजेंट हो या फिर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे A प्रेजेंट है ना, तो अब हम इसको आयरन नहीं कहेंगे बल्कि फेरेट कहेंगे। A की प्रेजेंस की वजह से बेटा
अच्छा बेटा आप देखो देखो ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने एक ही नाम में एक ही लाइन में लिखना होता है। मैं तो नीचे आ रहा हूँ लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, सही है ना। हेक्साथाइनो, अब बेटा देखो इसका नाम है आयरन, लेकिन चूंकि ए प्रेजेंट है तो अब इसका नाम बन जाएगा फेरेट। सर क्या बन गया? आयरन से इसका नाम बन गया फेरेट। क्यों? बिकॉज ए इज प्रेजेंट। अब ये तो आ गया इसका नाम, लेकिन हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिखेंगे कि सारी चीजों का चार्ज पहले कैलकुलेट करेंगे, जो बच जाएगा वो आयरन पर होगा। साइनाइड का 1 का चार्ज -1 तो 6 का चार्ज -6, पोटेशियम का 1 का चार्ज +1, 4 का चार्ज +4। अब देखेंगे कि आयरन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, +2। ठीक है, तो ये जो +2 का चार्ज है कैपिटल रोमन में लिखेंगे। ठीक है, +2 का चार्ज क्या लिखा रहेगा? कैपिटल रोमन में। और ये इसके यहाँ पे इसका नाम आगे तमाम हो गया। ठीक है, डी का कोई रूल नहीं है। फेरेट 2, हाँ नहीं डी के रूल बेटे, यहाँ तक कोई बात कुछ नहीं है। सर किसी ट्रांजिशन एलिमेंट पर -2 का चार्ज, अल्लाह न करे इसको। नहीं सर ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट किसी और एलिमेंट अगर हम ले सर केमिस्ट्री के फील्ड में छोटा सा ताले अच्छा बेटा आप देखिए जरा, रूल्स फॉर डी। असल में जो मेटल है ना वो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन डोनर है। कभी बेटा आप देखिए डी के ऊपर आ रहे हैं, तो डी क्या होता है? डी जो है, डी इज आउटसाइड द ब्रैकेट, और आउटसाइड, और वहां भी कहाँ होगा? राइट साइड पे होगा। और ये डी क्या होता है? ये एनाइन होता है, डी इज एनाइन, और इसका नेम इज रिटन, और इनके नंबर इज नॉट रिटन। तो वही ए वाली बात है। ठीक है, इट्स नेम इज रिटन बट इट्स नंबर इज नॉट रिटन। ठीक है बेटा, देखो रूल्स तो यहाँ पे खत्म हो गए। अब इन रूल्स को जरा ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखने का क्या मतलब है? थोड़ा सा इनके ऊपर अगर एक ओवरऑल नजर डालें ना, तो हमको एक बात पता चलेगी कि लिगेंड्स में आल्सो बी एनाइन एंड बी इज एनाइन, लेकिन दोनों के नेम में क्या फर्क है? उसमें बी इज आल्सो एनाइन एंड लिगेंड, और बी में आल्सो बी एनाइन, दोनों में फर्क क्या होता है? anion in B number is mentioned, anion in D number is not mentioned। ठीक है, लिख लें जरा, आखिर में लिख लें for anion in B, for anion in B their number is mentioned B for ligand, for anion in B their number is mentioned and their name ends in O, and their name ends in O। बाद में लिखिएगा for anion in B, for anion in D, for anion in D their number is not mentioned, their number is not mentioned and their name remains as it is, and their name remains as it is। ठीक है, and their name remains as it is। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अगर थोड़ी देर के लिए सपोज कर ले कि यहाँ क्लोरीन होता तो उसको क्लोरीन ही कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सपोज कर ले कि यहाँ ना
जो मैं रेड से लिखा हुआ वो रियलिटी नहीं है, बस ये देख जैसे यहाँ लिखा होता Cl2, तो अब ये D है, इसका नाम क्या आता? क्लोरीन, सॉरी क्लोराइड आता, इसका नाम क्या आता? क्लोराइड। लेकिन अगर यही Cl2 अंदर होता तो क्या कहते हैं इसको? कहते हैं डाइक्लोरो। अगर ये Cl2 अंदर आ जाता तो उसको क्या कहते हैं? डाइक्लोरो। इसलिए कि जो एनाइन अंदर होता है उसके नाम के आखिर में वो आता है, और जो एनाइन अंदर होगा जाहिर है कि वो तो बी और बी के नाम भी बताते हैं और उनके नंबर भी मेंशन करने होते हैं। अगर ये अंदर होगा तो फिर इसको इसके ऊपर कौन सा नंबर लगता है? डाइक्लोरो, ये लिगेंड बन जाएगा ना, लिगेंड बन जाएगा, की बन जाएगा, तो ये डाइक्लोरो हो जाएगा। और अगर बाहर होगा तो ठीक है बेटा, अब आगे चले, यहाँ से प्रैक्टिस की तरफ आए। अब बेटा देखो ये हमने कर लिया है और मेरे ख्याल से रूल आप लोग लिख चुके होंगे, अब मैं इसको रब कर दूं। यस सर। अब हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ जी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमने करना है, पेज नंबर है 69, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। सर ये क्लोराइड वाली बात है तो नहीं आई तो कोई बात नहीं बेटा, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं समझ में आई तो आगे एग्जाम्पल में देखो। तो सर डी वाले का जो नाम होगा वो आखिर में ही लिखा जाएगा, जैसे इसमें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट था, तो अगर वहाँ क्लोराइड आ जाता, आखिर में फेरेट की जगह क्लोराइड है तो स्टार्टिंग में हेक्सासाइनो इस तरह करके चलता। बेटा आप देखें पेज नंबर है 69, पेज नंबर 69, क्वेश्चन 4 पार्ट ए पार्ट 3। ठीक है, नाम क्या है? Na3CO F6। ठीक है, अब देखो ये हो गया A और ये हो गया C और ये हो गया B। ठीक है, ये ACB सही है। यस सर। अब ACB करने के बाद देखो इसका नाम क्या आएगा? इसका तो हमने नाम लिखना है, इनके नंबर मेंशन नहीं करना। सोडियम हो गया, उसके बाद ये फ्लोरीन जो है ना एनाइन है, आपको जानते कि फ्लोरीन -1 का आयन बनाता है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या बन गया? हेक्साफ्लोरो। ठीक है, हेक्साफ्लोरो। जब एनाइन हमारे पास बी की फॉर्म में होगा तो उसके नाम में नाम भी मेंशन करेंगे और नाम के आखिर में ओ भी लगाएंगे। हेक्साफ्लोरो हो गया। ठीक है, और ये बी का नाम आ गया हेक्साफ्लोरो। अब इसके बाद सी का नाम आएगा। अब सी का नाम हो जाएगा कोबाल्ट है। ये याद रखिएगा, ये जो है ना ये क्या होता है? कोबाल्ट होता है। और ये क्या होता है? हाँ, ये होता है कार्बोनाइट। ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स में कार्बोनाइट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए। अब हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब फ्लोरीन एक होता है -1 तो 6 हो गए -6। तो -3। सोडियम एक होता है +1 तो 3 हो गए +3। तो कोबाल्ट के ऊपर कितना होगा? तो कोबाल्ट के ऊपर होगा +3 चार्ज। इसको सही है कि सही नहीं है? सर पर पहला करवाएगा। नहीं, पहला नहीं करवाना। मतलब मैंने एक सीक्वेंस में कराना है ना, जो मुझे पता है, मैंने जैसे पढ़ा है वैसे कराना है। सही है, पहले तो आसान करते हैं ना, मुश्किल बाद में करते हैं। इसे दूसरा वाला भी अभी आप नहीं करवा रहे हैं।
पहले बेटा यहाँ से आगे चले, ए नहीं होगा तो डी होगा। क्यों नहीं आते मुझे सारे इतने सारे स्टूडेंट नहीं आपको क्या ऐसा आते होंगे। अच्छा बेटा 5 करना है हमने, 5 बताइएगा। देखिए ये है K2 ब्रैकेट में K2 PTCl6 सही है, K2 PTCl6। अब बताओ ये कौन है? ये है, ये कौन है? ये तो प्लैटिनम है। ये C है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्साक्लोरो हेक्साक्लोरो, पोटेशियम हेक्साक्लोरो। ये प्लेटिनम को कह देंगे प्लेटिनेट।